33 समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक कोष्टक मॉड x ऋण 1 धन मॉड x ऋण 2 धन मॉड x ऋण 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक कोष्टक मॉड x ऋण 1 धन मॉड x ऋण 2 धन मॉड x ऋण 3 dx। तो बराबर अब हम इसे इन सभी में लिखेंगे। तो जब हम इसे इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक मॉड x ऋण 1 dx। फिर इसे इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक x ऋण 2 dx। फिर इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक मॉड x ऋण 3 dx। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर मॉड है, तो मॉड को हटाने के लिए हम ब्रेक प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। तो ब्रेक प्रॉपर्टी कहती है कि मॉड के अंदर जो भी चीज़ है देखो कि वो जीरो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये 1 पर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 से 1 तक और 1 से 4 तक। लेकिन लिमिट 1 से 1 तक इसका मान जीरो ही आएगा, इसलिए हम सिर्फ लिमिट 1 से 4 तक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन लिमिट है 1 से 4 तक, यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 dx धन यहाँ पर ये 2 पर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 1 से 2 तक और 2 से 4 तक। और 1 से 2 के बीच हम कोई संख्या लेंगे जैसे 1.5, तो हम 1.5 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर मान ऋणात्मक आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 1 से ऋण 2 यहाँ पर dx। और हम 2 और 4 के बीच कोई संख्या लेंगे जैसे 3 और हम 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मान धनात्मक आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ऋण 2 यहाँ पर dx धन यहाँ पर ये 3 पर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 1 से 3 और 3 से 4। और हम 1 और 3 के बीच कोई भी संख्या लेंगे जैसे 2, तो हम 2 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मान ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x ऋण 3 यहाँ पर dx। और हम 3 और 4 के बीच कोई संख्या लेंगे जैसे 3.5, तो यहाँ पर 3.5 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर मान धनात्मक आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ऋण 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 की घात 2 बटे 2, यहाँ पर लिमिट है 1 से 4 ऋण हम x ऋण 2 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 2 पूरे की घात 2 बटे 2, यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 धन हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 2 पूरे का वर्ग बटे 2, लिमिट है 2 से 4, ऋण बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण हम x ऋण 3 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर x ऋण 3 पूरे का वर्ग बटे 2 धन यहाँ पर लिमिट है 1 से 3, फिर इसका समाकलन यहाँ पर x ऋण 3 पूरे का वर्ग बटे 2, लिमिट 3 से 4। तो यहाँ पर i बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 4, तो हम x के जगह में 4 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे 2 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 1, तो हम x की जगह में 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का वर्ग 0 होता है और यहाँ पर 2 शून्य शून्य मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 ऋण यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम x की जगह में 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2, फिर 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग भी 0 होता है और 0 बटे 2 भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 ऋण यहाँ पर हम x की जगह में 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और ऋण 1 का वर्ग होता है 1, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1 बटे 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे 2 धन यहाँ पर x की जगह में 4 लिखेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 का वर्ग होता है 4। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 2, तो x की जगह में 2, 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 का वर्ग भी 0 होता है और 0 बटे 2 भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा
0 ऋण x के जगह में 3 लिखेंगे तो 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 का वर्ग भी 0 होता है और 0/2 भी 0 ही होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण x के जगह में 1 लिखेंगे तो 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 धन यहाँ पर तो हम x की जगह में 4 लिखेंगे, हम 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है तो यहाँ पर बचा है 1/2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 3 तो हम x की जगह में 3 लिखेंगे, 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 का वर्ग भी 0 होता है और 0/2 भी 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 तो i बराबर ये हो जाएगा 9/2 ऋण ये हो जाएगा ऋण 1/2 और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 धन ये हो जाएगा 2/1 ऋण ये हो जाएगा ऋण 2/1 फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2/1 धन ये हो जाएगा 1/2 तो i बराबर यहाँ पर हर है 2 2 2 तो इनके हर को भी 2 करने के लिए हम इसके अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 धन 1 धन हम इन दोनों के अंश में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 4 यहाँ पर है 1 बटे में आ जाएगा 2 तो i बराबर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19/2 तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 19/2। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।